Welcome back to KK Misraj Tutorials at Simple Fix with KK. SC Verma Solution Chapter 3 Exercises Question 42 Rest and Motion Kinematics. फिगर 3E9 को देखिए। इसमें एक स्टेयरकेस में 3 स्टेप्स हैं जिनमें से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। सबसे ऊपरी प्लेन पर रोल कर रहे एक बॉल की मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि यह सबसे निचले प्लेन को डायरेक्टली हिट कर सके। आंसर, सबसे निचले प्लेन को डायरेक्टली हिट करने के लिए बॉल को पॉइंट बी को क्लियर करना जरूरी है। पॉइंट ए से बी तक जाने में बॉल को 40 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करना है, जबकि वर्टिकल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर तय करना है। मान लेते हैं कि बॉल को पॉइंट ए से बी तक जाने में टी टाइम लगता है, तो इस टी टाइम में बॉल के वर्टिकल मूवमेंट जो कि अंडर ग्रेविटी है उसके लिए हमें ये डाटा है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, हाइट कवर्ड h इक्वल टू 0.2 मीटर। तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से हम पाते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.2 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 9.8 इक्वल टू 0.04। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें मिलता है t इक्वल टू 0.2 सेकेंड, अर्थात बॉल को पॉइंट ए से बी तक आने में 0.2 सेकेंड का टाइम लगता है। अब यदि लोएस्ट प्लेन को डायरेक्टली हिट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी बॉल की यदि हम v माने तो यह v यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस वेलोसिटी से यह 0.2 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वह डिस्टेंस होगा इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू v इंटू 0.2, दैट इज इक्वल टू 0.2 v। परंतु फिगर से यह क्लियर है कि पॉइंट बी को क्लियर करने के लिए यह डिस्टेंस मिनिमम 0.4 मीटर होना चाहिए। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को हम लोग जब इक्वेट करते हैं तो क्या पाते हैं कि 0.2v इक्वल टू 0.4, दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अर्थ यह है कि अपर मोस्ट फ्लोर से डायरेक्टली लोअर मोस्ट प्लेन को हिट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यही हमारा आंसर है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।